Hello students, this is Munish from Dona Academy. Today we are discussing about basic English part that is called singular or plural noun. What is singular or plural noun? Let's start the class. Firstly, we discuss about what is singular noun. It is the form that is used for talking about one person or thing only. A singular noun refers to only one person, place, animal, thing, etc. कोई भी चीज़ एक है, एक पर्सन, एक प्लेस या एक एनिमल है, किसी भी एक चीज़ के बारे में हम बात करते हैं उसको हम सिंगुलर नाउन में लेते हैं. क्लियर. अब हम सिंगुलर चार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले इसमें आता है ही, जो कि मेल्स के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है. ही इज़ यूज फॉर मेल. इसको हिंदी में वह बोलते हैं. इसका आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बना सकते हैं. ही इज़ डूइंग वेल इन द क्लास. अगर मैंने ये बोला तो आप इस सेंटेंस से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ही इज़ यूज फॉर अ स्टूडेंट हु इज़ ए मेल, नॉट फॉर गर्ल. ही इज़ यूज फॉर ए बॉय इन द क्लास. क्लियर. जैसे हम लिखते हैं ही इज़ डूइंग वेल द क्लास. सभी को समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्या आप देख रहे हैं, शी इज़ यूज्ड फॉर फीमेल. अगर मैं इसी सेंटेंस को सेम अगर बोलूँ शी इज़ डूइंग वेल इन द क्लास, तो आपको ये लगेगा कि हाँ शी कौन है, एक लड़की है, एक गर्ल है. हम फीमेल के लिए यूज़ कर रहे हैं. सेम सेंटेंस में हमने क्या यूज़ किया है, शी. इसके बाद आता है इट. इट इज़ यूज फॉर एनीथिंग और फॉर वेदर. ज़्यादातर हम इट का यूज़ वेदर, मौसम के बारे में बताने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे होता है ना, कभी एकदम से आजकल जून के महीने में बारिश हो रही है तो एकदम से हॉट से कोल्ड वाला मौसम हो जाता है, तो बोलते हैं हम इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे. क्या बोलते हैं, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे. क्लियर. अगर मौसम के बारे में बात करेंगे तो हम इट का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ अवर. अवर को हिंदी में वैसे हमारा बोलते हैं, लेकिन मैंने आपके सामने चार्ट में जो दिखा हुआ है अवर प्लस एनी नेम. अवर प्लस एनी नेम का मतलब है अवर सिंगुलर में आता है और एनी नेम. अवर को आप अकेले नहीं लिख सकते हैं. अवर के साथ आपको कोई ना कोई नेम ऐड करना पड़ेगा. अगर आप सिंगल लिखते हैं तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा कि अवर क्या, अवर कंट्री, अवर कंट्री इज ए गुड एजुकेशन लाइन. इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, लेकिन आपको अवर के बाद कोई भी नाउन आपको ऐड करना पड़ेगी. सबसे पहली बात, जैसे क्या बोल सकते हैं, अवर कंट्री विल बी ग्रो इन ए जीपीटी, चैट जीपीटी, जो अभी अभी रिसेंटली किसमें आया है, RIMC के इंग्लिश के पेपर में आया हुआ था आर्टिकल. उसी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड था. आप उसका भी एग्जाम्पल इसमें ऐड कर सकते हो. बहुत यूनिक एग्जाम्पल है. आई होप आपने देखा होगा भी RIMC का एग्जाम्स दिया हुआ है इंग्लिश का. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है माई. माई में भी सेम, माई मतलब मेरा. हम अपनी बात करते हैं, माई इज यूज फॉर अस, जैसे मी, कि हाँ ये मेरा है. अब अपना हक बताते हैं, लेकिन क्या है, माई प्लस एनी नेम. आपको माई के बाद कोई ना कोई चीज़ ऐड करना पड़ेगी. विदाउट आप कोई चीज़ ऐड नहीं करोगे तो माई का कोई मतलब नहीं है. कि माई पेन, माई बुक, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई क्लासरूम. आपके माई के बाद कोई ना कोई वर्ड ऐड करना पड़ रहा है, इसलिए हमने चार्ट में जो बनाया हुआ है माई प्लस एनी नेम. नेक्स्ट वन इज यूअर. यूअर मीन्स आपका या तुम्हारा. इसमें भी आपको कोई ना कोई, अब आपको आई होप एनी नेम वाला डाउट तो इजीली क्लियर हो गया होगा कि एनी नेम मीन्स आपको कोई ना कोई नाउन आपको ऐड करना पड़ेगी. क्लियर. दिस इज यूअर पेन. सेम उसी में माई की जगह हमने क्या यूज कर लिया है, यूअर, कि दिस इज यूअर बुक, दिस इज यूअर पेन. आप क्या एनी नेम जो भी नाउन लगा रहे हो वो इस यूअर को इंडिकेट कर रहा है कि हाँ यूअर को चीज़ें बता रहा है कि किसका है, हक बता रहा है. क्लियर. नेक्स्ट मैंने लिखा है एनी नेम. कोई भी नाम है जो सिंगुलर में आता है, राम, श्याम, कोई भी एनी भी नेम, जो भी आपका नाम है. अपना अपना नाम सोच लो, अपने फैमिली का नाम सोच लो, रिलेटिव्स का नाम सोच लो, सोच सकते हो. जो अच्छे लगते हैं उनका सोचो, जिनका नहीं अच्छे, जो अच्छे नहीं लगते उनका मत सोचना, तो आपको क्या पढ़ने में मन नहीं लगेगा फिर. क्लियर. उसके बाद हिज, HIS, हिज. हिज मतलब होता है उसका, उसकी, उसके. इसको हिंदी में उसका, उसकी, उसके बोलते हैं. ये ज़्यादातर मेल के लिए यूज़ होता है. जैसे हिज फादर इज़ वेरी इंटेलिजेंट. मैंने क्या बोला, हिज फादर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो उसके पापा बहुत इंटेलिजेंट हैं. उसके का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि वो कोई मेल है या कोई लड़का है. क्लियर.
अगर मैं बोलते हर फादर इज वेरी इंटेलिजेंट, जो कि नेक्स्ट वाले में लिखा हुआ है हमने, हर फादर इज, जैसे मैं लिख देता हूं, अभी देखिए, हर फादर इज वेरी इंटेलिजेंट। अब जो हमने स्टार्टिंग में जो हर यूज किया हुआ है, इस हर का मतलब है कि वो कोई लड़की है, फीमेल है। क्लियर? दैट किसके लिए यूज होता है? दैट इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी सांस नहीं ले सकते, नॉन लिविंग थिंग्स। आप इजिली समझ में आता है, आपको पता है आई होप, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जिस भी चीज में सांस नहीं है हम उसको क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे बुक है, दैट इज माई बुक। क्लियर? दैट हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? बुक के लिए, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब पानी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है या लिविंग थिंग्स है? आप मेरे को बताना कमेंट करके वीडियो में। क्लियर? यहाँ पे हमारा सिंगुलर चार्ट कंप्लीट हो गया है। नाउ बी स्टार्ट प्लूरल चार्ट। व्हाट इज ए प्लूरल नाउन? सबसे पहले हम प्लूरल नाउन के बारे में पढ़ते हैं। ए प्लूरल नाउन रेफर्स टू मोर वन पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, एटसेट्रा। एटसेट्रा हमने क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है। तो हमने एक सिर्फ एग्जाम्पल आपको डेफिनेशन बताने के लिए बताई हुई है कि एक से ज्यादा कोई भी पर्सन होता है या प्लेस होता है या एनिमल होता है या कोई भी चीज एक से ज्यादा होगी, देन वी कैन से इट इज ए प्लूरल नाउन। ए प्लूरल नाउन इज ए नाउन दैट रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। मोस्ट सिंगुलर नाउन्स आर मेड बाई एडिंग ए सफिक्स। यूजली क्या करते हैं हम? सफिक्स में यूजली एस या ईएस होता है। एड सिंगुलर नाउन है प्लूरल नाउन। जैसे डॉग, DOG डॉग है, अगर मैं डॉग में एस लगा दूं, DOGS डॉग्स, तो डॉग्स क्या हो जाएगा? प्लूरल नाउन। और डॉग क्या है? सिंगुलर नाउन। आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। चलिए हम प्लूरल चार्ट के बारे में बात करते हैं। प्लूरल चार्ट में सबसे पहले आता है आई। आई को हिंदी में बोलते हैं मैं। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे मैं तो सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल क्यों आ रहा है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सोचो कितना सोच सकते हो आप। आई के बाद वी। आई और यू हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम वी मतलब होता है हम, ग्रुप ऑफ पीपल्स। आप हम में आप पर्टिकुलर अपने आप को या सामने वाले फर्स्ट पर्सन को, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। क्लियर? इसमें आप ग्रुप की मतलब एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं। इट मीन्स वी कैन से वी इज ए प्लूरल। दे इज ऑल्सो वे में भी आप बहुत सारे एक से ज्यादा है, ये कंफर्म है। सबसे पहले प्लूरल की डेफिनेशन यही है कि जिसमें कोई भी चीज एक से ज्यादा है, देन वी कैन से इट इज ए प्लूरल। तो दे में आपको क्लियरली पता चल रहा है, दे को हिंदी में वे बोलते हैं, मतलब इसमें एक सिंगुलर पर्सन की बात नहीं हो रही है, इसलिए इसको इसमें आ रहा है प्लूरल में। दीज, ये फॉर यमदूत वाला। ये यमदूत को याद मत कर लेना, अगर यमदूत ने तुम्हें याद कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी बेटा, वही वाला यमदूत है। तो यमदूत में क्या है? दीज, जिसको बोलते हैं ये। इसमें भी हम एक पर्टिकुलर चीज, वन पर्सन या सिंगल प्लेस की या एक भी चीज की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक? दीज बुक्स, जैसे हम बोलते हैं दीज बुक्स। अब एक बुक तो है नहीं है, बहुत सारी बुक्स हैं, हम इसलिए किसमें इसको लेते हैं? प्लूरल में। दोज भी सेम दीज का भाई बहन है ये दोनों। दीज मतलब वो का मतलब क्या होता है? आप पर्टिकुलर पर्सन को या इंडिकेट कर रहे हैं क्या, या किसी एक पर्सन या एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, इसलिए दोज बुक्स आप इसमें भी बोल सकते हैं। सेम आपका डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस क्या है, कौन सी नाउन है, आप सेंटेंस के अंदर दीज को कहाँ यूज कर रहे हैं, दोज को कहाँ यूज कर रहे हैं। लेकिन जब भी आप इनको यूज करोगे, आप इनको प्लूरल नाउन के साथ में ही यूज करोगे, सिंगुलर नाउन के लिए कभी यूज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट में जो लास्ट में लिखा हुआ मोर देन वन नंबर, ये तो बहुत ही ईजी है। एक ज्यादा कोई भी नंबर हो, एक के बाद 2, 3, 4, 5, मैथमेटिक्स में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, वो सब क्या है? प्लूरल हैं। सिर्फ ओनली वन इज ए सिंगुलर। क्लियर? अब हमारा जो डाउट है सपड़ा, मैं बोला था वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, आई और यू को हम प्लूरल में क्यों ले रहे हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन सोचो जरा। आप ये देखिए, अगर आपकी सबसे बड़ा फैमिली में आप एग्जांपल लीजिए, अपनी अपनी फैमिली में आपके जितने मेंबर्स हैं, किसी के घर में 4 हैं, किसी के घर में 5 हैं, किसी के यहाँ 2 हैं,
आपकी अपनी है, आप अब पूरे फैमिली मेंबर्स आपके रूम में बैठे हुए हैं, चलिए कॉमनली हम ले लेते हैं, ज़्यादातर लोगों में जो एवरेज रहती है 4 या 5 रहते हैं, तो हम 5 ले लेते हैं। क्लियर? 5 फैमिली मेंबर एक रूम में बैठे हुए हैं, सब लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है। सब लोग एक कमरे में बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। अब आपका जो भी नाम है, आप अपने आप को क्या बोलोगे? अगर आप कोई भी अपने बारे में कोई भी बात करोगे, तो आप जब स्टार्ट करोगे बात, तो आप आई से स्टार्ट करोगे। आई एम ईटिंग, आई कंप्लीट माई फूड। जैसे आप यही तो बोलोगे कि मैंने खाना कंप्लीट कर लिया, या मैंने कंप्लीट खाना खा लिया, आई ईट माई होल फूड। आपसे बोला, अपने ये बोला आई। लेकिन आप जो बचे हुए 4 हैं, वो आपके लिए क्या है? यू। वो क्या है आपके लिए? यू है। वही सेम चीज अगर आपके फादर कुछ बोलते हैं अपने बारे में, तो वो सिर्फ अपने आप को किस में काउंट कर रहे हैं? आई में। और बचे हुए जो 4 हैं, वो क्या हैं? वो उनके लिए यू हैं। यही सेम कंडीशन जो कमरे के अंदर 5 लोग बैठे हुए हैं, उन सबके लिए है। वो अपने लिए पांचों आई भी हैं और यू भी हैं। समझो, मैं अपने मतलब जैसे तुम अपनी बात कर लो यार, जैसे तुम क्लास कमरे में बैठे हो, तो तुम अपने लिए आई हो, और बाकी चारों के लिए जो बच्चे वो 4 फैमिली मेंबर हैं, उनके लिए आप क्या हो? यू हो। वही सेम कंडीशन सबकी है। तो कॉन्क्लूजन ये निकलता है कि एक कमरे के अंदर टोटल 5 लोग बैठे हुए हैं। देर आर सिटिंग 5 पीपल्स इन ए रूम। तो उस कमरे में 5 लोग बैठने के बाद 5 यू हुए हैं, मतलब 5 यू हैं और 5 आई हैं। अब आप सब लोग अपने लिए आई यूज कर रहे हैं, सब लोग अपने सामने वाले के लिए यू यूज कर रहे हैं। तो आपको ये कंफर्म हुआ क्या कि कौन सा यू किसके लिए यूज हो रहा है, या कौन सा आई किसके लिए यूज हो रहा है? मतलब मेरा वाला आई अलग है और तुम्हारे फादर वाला आई अलग है, मम्मा वाला अलग है, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है ना। तो आई को और यू को इसीलिए हम सिंगुलर में नहीं लेते हैं, क्योंकि जब भी हम इनको यूज करते हैं तो हमें फिक्स नहीं होता कि हम एक सिंगल पर्सन या सिंगल प्लेस की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ डाउट? अगर आपको कोई और भी डाउट आता है, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप मेरे को आपकी ये मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स।